Welcome my dear students. And the next chapter is that 100. 100 में दिया गया है टू वर्ड्स फ्रेज, टू वर्ड्स वर्ब या फिर कन्वर्सेशन ड्रिल्स। ठीक है, टू वर्ड वर्ब में देखते हैं। टू वर्ड वर्ब में इसमें क्या रहेगा, वर्ब के साथ आपका प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सेंटेंस यहाँ पे दिया गया आपका फर्स्ट सेंटेंस कन्वर्सेशन ड्रिल्स 1 में देखते हैं। ठीक है, ड्रिल्स में सो फर्स्ट पर्सन सेज दैट व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। तो यहाँ पे जो है ये मिस्टेक दिया गया, व्हाट डिड यू से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए। व्हाट डिड यू से, वुड यू प्लीज़ टर्न देम ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ का मतलब होता है आपका बंद कर देना। ठीक है, क्या आप मेहरबानी करके लाइट बंद कर सकते हैं। आई टर्न देम ऑफ दिस मॉर्निंग। हाँ, मैंने सुबह को ही क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। क्या बंद कर दिया था, लाइट को बंद कर दिया था। नेक्स्ट वन, सॉरी आई डिडंट रियलाइज दैट। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो ये ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, मुझे इस बात का गौर फिक्र नहीं था, ध्यान नहीं था कि आपने बंद किया कि नहीं बंद किया, इसलिए वहाँ पे ये सॉरी कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जाएगा व्हाट डिड यू से, यहाँ पे मिस्टेक है। तो व्हाट डिड यू से, वुड यू प्लीज़ लुक इट ओवर द रिपोर्ट। लुक इट ओवर द रिपोर्ट, लुक ओवर का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। ठीक है, क्या आप रिपोर्ट को जांच कर सकते हैं क्या। आई लुकड इट ओवर दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह को ही जांच मतलब देखभाल कर लिया था, जांच कर लिया था। सॉरी आई डिडंट रियलाइज दैट। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं था, मालूम नहीं था कि आपने जांच किया है या फिर नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, एंड द थर्ड वन इज दैट व्हाट डिड यू से, वुड यू प्लीज़ क्रॉस आउट दूज नेम्स। क्रॉस आउट का मतलब क्या होता है, हटा देना। क्रॉस आउट का मतलब नाम को हटा देना। जैसे हम लोग करते हैं ना, बहुत सारा नाम लिखते हैं, उसमें से क्रॉस आउट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो क्या आप नाम को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड पर्सन सेज दैट आई क्रॉस देम आउट दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह में ही क्या कर दिया, नेम को क्रॉस कर दिया, हटा दिया। अब सॉरी आई डिडंट रियलाइज दैट, तो सब में सेंटेंस यही होगा। ठीक है, तो फिगर आउट का मतलब क्या होता है, आपका मतलब हम समझा देते हैं। सेंटेंस यू हैव ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट द सेंटेंस। फिगर आउट का मतलब क्या होता है, समझ लेना। ठीक है, किसी चीज़ को समझने को हम लोग फिगर आउट कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहेगा, आई फिगर्ड इट आउट दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह में ही क्या कर लिया था, सारा चीज़ को समझ लिया था। तो लुक अप का मतलब क्या होता है आपका खोजना, तलाश करना। किसी भी चीज़ को हम लोग खोजते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लुकअप कहते हैं। तो यहाँ पे अगला में दिया गया। ठीक है, अब ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है, चर्चा करना। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, व्हाट डिड यू से, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अप दैट मैटर। क्या क्या तुम मेहरबानी करके उस मैटर पर चर्चा करोगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई ब्रॉट इट अप दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह में ही चर्चा कर लिया था। सॉरी आई डिडंट रियलाइज इट। मुझे इस बात का तो इल्म ही नहीं था, मुझे इस बात का मालूम ही नहीं था। तो थ्रो अवे का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फेंक देना। तो व्हाट डिड यू से, वुड यू प्लीज़ थ्रो अवे दूस पेपर। क्या उस पेपर को तुम हटाओगे क्या, ये सब को हटाओ, यहाँ से फेंको। ठीक है, आई थ्रू देम अवे। ठीक है, मैंने से दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह में ही फेंक दिया था। सॉरी आई डिडंट रियलाइज दैट, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट ड्रिल्स पे। ठीक है, तो अगला पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट पर्सन सेज दैट व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, आप किसके बारे में सोच रहे हैं। आई गेस विल हैव टू थिंक ओवर द प्लान। थिंक ओवर का मतलब होता है चर्चा करना। ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोगों को अब प्लान के ऊपर चर्चा करना चाहिए। तो एग्जैक्टली व्हाई डू यू हैव टू थिंक इट ओवर, व्हाई डू यू हैव टू थिंक, एग्जैक्टली व्हाई डू यू हैव टू थिंक इट ओवर। तो यहाँ पे बी की जगह बी आपको भर देना है, ए की जगह ए। बिकॉज इट्स आप आखिर आप मतलब चर्चा क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो सब में वैसा ही मीनिंग निकलेगा, और सिर्फ मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया गया। ठीक है, टू वर्ड वर्ब, इसका मीनिंग अलग होगा। थिंक इन का मतलब क्या होता है, जमा करना।
सॉरी, टर्न इन का मतलब क्या होता है, जमा करना। जब किसी चीज़ को जमा किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्न इन कहते हैं। अब मेक आउट का मतलब क्या होता है आपका, समझना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आई गेस विल हैव टू मेक आउट द फॉर्म, मेक आउट द फॉर्म, मेक आउट का मतलब समझना होता है, फॉर्म को हम लोग को समझ लेना चाहिए। एग्जैक्टली, व्हाई डू यू हैव टू मेक इट आउट, लेकिन आप क्यों समझना चाहते हैं आखिर, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। उसी तरह दिया गया पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है आपका, संकेत करना, ठीक है, इशारा करना। आई गेस विल हैव टू मेक आउट द मिस्टेक्स है, मुझे लगता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, समझना, ये इशारा करना चाहिए या फिर संकेत करना चाहिए, किस पे, गलती पे। गलती पे संकेत नहीं देंगे तो क्या होगा, गलती और बढ़ती ही चली जाएगी। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया आपका, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है आपका, चर्चा करना। किसी चीज़ पे हम लोग चर्चा करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिंग अप कहते हैं, ठीक है। तो कैरी आउट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पूरा करना या फिर अमल करना, यानी इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको, उस चीज़ को क्या करना, अमल करना, न लागू करना। और लुकअप का मतलब क्या होता है आपका, लुकअप मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लुकअप, लुकअप का मतलब तलाश करना होता है, खोज करना, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, सारा सेंटेंस बना सकते हैं। टू वर्ड्स वर्ब यहाँ पे दिया गया, ठीक है। टर्न ओवर का मतलब क्या होता है, पलटना। जब हम लोग पेज को पलटते हैं तो उसको हम लोग टर्न ओवर द पेपर्स कहते हैं, ठीक है। वाई डू यू एग्जैक्टली हैव टू टर्न देम ओवर, आप इसे क्यों पलटना चाहते हैं, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए। लुक अप का मतलब क्या होता है, खोज करना, और टर्न ओवर का मतलब क्या होता है, पलटना। किसी चीज़ को, पेज को पलटते हैं तो यहाँ पे पेज के बारे में दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टर्न ओवर होगा। तो इसी तरह जितना भी वर्ड दिया गया आपको, इसका मीनिंग क्या होगा, सबका मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। आपको इसको यहाँ पे माइंड में 3-4 बार रिमाइंड करना होगा, तो ये वर्ड जब आ गया तो सेंटेंस आप इस तरीके से बोल सकते हैं। Okay, so thank you so much for learning, for watching this video.